साथियों, आज के युग में हर आदमी या परिवार समाज में एक बीमारी से जरूर ग्रस्त हो जाता है, जिसे डायबिटीज़, शुगर की बीमारी या हिंदी में मधुमेह कहा जाता है। अब चीनी में नहीं है, मधुमेह है। क्यों? क्योंकि पहले मधु ही मीठे का सोर्स रहती थी। ये चीनी तो बाद में फैक्ट्रियाँ वगैरह से इंसान ने दिमाग लगा के गुड़ के रस से चीनी बनाई और चीनी को उसने जहरीले तत्वों से धो धो के गोरा कर दिया। अब हर गोरी चीज़ देखने में तो अच्छी लगती है, लेकिन उसके अंदर क्या संस्कार हैं, क्या गुण हैं, और वो अपने लोगों के लिए क्या कर सकता है, ये गोरी चमड़ी या गोरी चीनी नहीं जानती। अब गुड़ है, गुड़ जो है इसके गन्ने के रस से बनती है, लेकिन उसमें कोई केमिकल रसायन वगैरह नहीं मिलाए जाते हैं, बल्कि चरक संहिता वगैरह में लिखा हुआ है कि गुड़ जितने गाढ़े रंग का होगा उतना ही अच्छा होगा, जितना पुराना होगा उतना ही अच्छा होगा। और चीनी जो है वो साफ की जाती है केमिकल वाला रसायन डाल के, तो वो अपने तत्व खो देती है, छोड़ देती है। और जिन जहरीले रसायन वाला को डाल के उसे शुद्ध किया जाता है, उसके गुणों को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसलिए आप खाली पेट यदि 1 चम्मच चीनी खा लें तो थोड़ी देर के बाद आपको पेट में कड़वापन लगेगा, जबकि खाया आपने मीठा था। अब ये नकली चीज़ है और हमारे शरीर को फैक्ट्री के बनी हुई चीज़ें, दूसरे जानवरों के शरीर से निकले हुए मांस वगैरह, मीट, यहाँ तक कि दूध भी, और दूध के बने हुए पदार्थ भी नहीं खाने चाहिए। क्योंकि आजकल देख रहे हैं कभी मॉन्की पॉक्स आ जाता है, कभी दूसरी बीमारियां आ जाती हैं। अब चूहों से प्लेग फैला करती थी, तो ये सब जीव जंतु हैं। ऐसे ही सारे जीव, अभी चमगादड़ है, चमगादड़ों में कितने गंदे वायरस होते हैं, ये चीनी लोग ही बता पाएंगे, क्योंकि वो इस पर ज़्यादा शोध करके मानव जाति के नुकसान के विनाश के लिए वायरस बनाते रहते हैं। तो यदि दूसरे जानवरों के शरीर से निकले हुए पदार्थ इंसान खाएगा तो उसके शरीर से वायरस भी इंसान के शरीर में जाएंगे। अब जो ये वायरस वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया होती हैं, जब हम खाना बनाते हैं तो एक समझिए कि उनके लिए नॉर्मल टेम्परेचर है। जैसे कि आप धूप में रख के पानी को गर्म कर लें, या कमरे में पानी रखा हुआ है और फ्रिज में नहीं है, फ्रिज में ठंडा होता है लेकिन रूम टेम्परेचर का पानी है। बैक्टीरिया वगैरह के लिए ये हमारा जो पेट का या आग पे खाना बनाने का जो टेम्परेचर है वो कुछ भी नहीं है, वो उसमें सरवाइव कर जाते हैं।
उनके लिए तो खतरनाक तब होता है जब एक हद दर्जे की गर्मी उनको दी जाती है, लेकिन ऐसा दे नहीं पाते हैं। कई लोग कहते हैं जी हमने तो उबाला था, भूना था, जलाया था, पकाया था, फिर कैसे बैक्टीरिया रह जाते हैं? ये बैक्टीरिया और वायरस जो है उस टेम्परेचर पे ख़त्म नहीं होते हैं, सरवाइव कर जाते हैं और भोजन के द्वारा सीधा हमारे पेट में जाके वो पेट के पित्त और एसिड के उसको प्रभाव को भी पीछे छोड़ देते हैं और शरीर के सेल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, ब्लड में चले जाते हैं। अब जब ब्लड सिर से लेकर पैर तक जाता है तो ये बैक्टीरिया और वायरस भी ब्लड के फ्लो में जाते हैं और जहाँ मन चाहता है उनको अच्छा वातावरण लगता है। जैसे कई लोग मॉल में एसी एयर कंडीशन होने के कारण चले जाते हैं, चाहे उन्होंने कुछ खरीदना हो ना खरीदना हो। ऐसे ये वायरस शरीर में जाके कहीं भी बैठ जाते हैं, ब्रेन तक में पहुंच जाते हैं और वहाँ फिर वो अपना भोजन जो कि जीव जंतुओं के शरीर में वो खा पी लेते हैं वही वो इंसानों के अंदर करने लगते हैं। इसलिए कई बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इसलिए कभी भी डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध वाला पनीर, मलाई, मक्खन इत्यादि 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 तो नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि जी दूध पीने से कैल्शियम मिलता है। अंडा प्रोटीन का सोर्स है तो अब ये बताओ कि बड़े होने के बाद जानवर अब झुंड में अपनी माँ के साथ ही घूम रहे हैं, लेकिन कभी दूध नहीं पीते। अब जानवर है वो जब तक उनके बच्चे छोटे होते हैं, दूध पीने की उम्र के होते हैं, वे दूध का प्रोडक्शन करती हैं, लेकिन एक बार वो समझ आते हैं कि अब बच्चे को दूध की जरूरत नहीं है, तो दूध का वो प्रोडक्शन भी अपने अंदर बंद कर देती है, वो ग्लैंड जो है अपना काम करना छोड़ देते हैं। ऐसे इंसान भी है। इंसान का बच्चा जब तक गोद में रहता है, छोटा सा होता है, तो माँ उसको दूध पिलाती है, लेकिन वो जब एक खास उम्र का जब होने लगता है तब माँ दूध कैसे पिलाएगी जब दूध बनेगा ही नहीं। लेकिन इंसान को देखिए, वो जानवरों का दूध, जानवरों के बच्चे दूध पीना छोड़ देते हैं, लेकिन इंसान उम्र में बड़ा होने के बावजूद दूध पीता रहता है। यदि दूध इतना जरूरी होता तो जानवरों के बच्चे अपने आप दूध पे ही पलते, लेकिन ऐसा नहीं है। ये गलतफहमी है, एक बिजनेस स्टंट है। ये स्टंट जो है वो बड़ा महंगा पड़ता है लोगों को। अब जब हमारे त्योहार आते हैं जैसे कि दिवाली इत्यादि, तो हर मिठाई की दुकान जो कि अगल बगल में 4-5 होती हैं, एक ही मोहल्ले में कई होती हैं, गली में कई होती हैं, शहर में कई होती हैं, प्रदेश में कई होती हैं, फिर देश में कई होती हैं, और हर मिठाई की दुकान पर दूध से बनी हुई मिठाइयाँ मिलती हैं। अब दूध क्या इतना ज़्यादा होता है? और यदि इतना ज़्यादा होता है तो पहले दूध की कमी से समाज क्यों ग्रस्त रहता है? इंसान को दूध की तलाश रहती है। दूध कम होता है, महंगा बिकता है। अभी बकरी का दूध है, उसको 1000 रुपए
लीटर के हिसाब से भी बेच दिया जाता है और बीमारी के टाइम लोग लेते भी हैं। ऐसी स्थिति और है, भगवान ना करे किसी को बकरी के इस तरीके के दूध की जरूरत हो। अब ऊँट के दूध के बारे में भी यही सुना है कि ऊँट का दूध कई बीमारियों में काम आता है। अब जानवरों का अक्ल होती तो वो इसकी डेयरी खोल के बैठ जाते हैं। बकरी एक डेयरी खोलती और वो खुद बेचती अपने दूध को। तो इस गलतफहमी नहीं रहना चाहिए। बहुत से पदार्थ है कैल्शियम के सोर्स। अब दूध पी रहे हैं लोग एसी में बैठ के, और जो कैल्शियम निकलेगा उसको विटामिन डी की ज़रूरत है, जो कि धूप में आसानी से मिलता है। अब कंपनियों ने जो है वैज्ञानिक खोजें की और वैज्ञानिकों ने कंपनियों को अपने पेटेंट लेके कमीशन पे उन फार्मूलों को बेचा। अब विटामिन डी की गोलियां बन रही हैं, विटामिन ई की गोलियां बन रही हैं। लेकिन ये गोलियां कैसे बनी है? क्या ये पेड़ पौधों से या ऐसी चीज़ों से या दूध से बनी हुई है? ये सब केमिकल रिएक्शन से बनी है। वैज्ञानिकों ने देखा कि कौन कौन से जहरीले तत्व मिलाने से एक नकली पोषक तत्व बन सकता है, तो वो बन गया। अब विटामिन सी की गोलियां हैं। लोग नींबू, संतरा, मौसमी निकलेंगे और दूसरे ऐसी सब्जियां, पदार्थ, फल नहीं लेंगे जिनमें विटामिन सी मिलेगा। अब वो बाजार से विटामिन सी के पत्तियों की खरीद करते हैं और फिर लोगों को कहते हैं विटामिन डी का अजीब सा स्वाद होता है। अब वो स्वाद उनको किसी केमिकल का आ रहा होता है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना है तो वनस्पति में, जो जंगल में या खेतों में, बगीचों में, गमलों में जो चीज़ें उगाई जा सके, पत्तेदार सब्जियां जितनी हैं उनको खाइए। अब गाय है वो आक के पत्ते नहीं खाती है लेकिन इंसान उसको भी खा सकता है जबकि वो जहर से भरी हुई है। तो आप अपने भोजन में परिवर्तन करिए। कई लोग कहते हैं कि योगासन तो बीमार लोग करेंगे या बड़ी उम्र के, हम क्यों करें? सही बात है भैया, इंजेक्शन ऐसे थोड़ी लगता है, इंजेक्शन तो ज़रूरत पड़ने पे लगता है। तो ये जो आजकल की पीढ़ी है जो ये कहते हैं कि योगासन की, उपवास की, हरे फल सब्जियों की, ताज़े फल सब्जियों की हमें ज़रूरत नहीं है, हम तो पिज़्ज़ा, चाउमीन, बर्गर, मोमोज इत्यादि इत्यादि खाते हैं और कुछ भी नहीं होता है। ब्रेड खाते हैं, जैम खाते हैं, कुछ नहीं होता है। लेकिन उनकी मेमोरी पावर बहुत कम होती है। जब वो बड़ी उम्र के होते हैं और किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं और किसी से इस बारे में सुनते हैं कि इस तरीके से आदमी अपनी बीमारियों को रिवर्स कर सकता है, तब वो बहुत खुश होते हैं कि मुझे सॉल्यूशन मिल गया। अब उनको याद नहीं आता कि ये चीज़ें तो बहुत पहले, बीमार होने से पहले ही उनको बता दी गई थी। आशा करता हूँ इन छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रख के अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयत्न करेंगे। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन पाएँ, बेल आइकन और ऑल को भी क्लिक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलेंगे अगले वीडियो में।